डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्यारे बच्चों ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। बच्चों, ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में थ्रू पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हर एक बॉडी पार्ट तक ये ब्लड पहुंचता है थ्रू दिस पंपिंग एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से थ्रू टू मेजर वीन्स, जिन्हें हम वीना कैवा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो वीन्स इस इम्प्योर ब्लड को एम्प्टी करते हैं, डालते हैं राइट ऑरिकल में। यहाँ से राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाता है। इस राइट वेंट्रिकल से ये पंप किया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स लंग्स। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है लंग्स का काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब जो लंग्स में पहुंच गए इम्प्योर ब्लड, वहाँ से उसकी ऑक्सीजनेशन हो गई, वहाँ ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, अब ये प्योर हो गया। अब वहाँ से क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो प्योर ब्लड है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये प्योर ब्लड कैरी होता है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल की तरफ इसे भेज दिया जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जमा होता है। अब यहाँ से क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको कैरी किया जाता है बाय एन आर्टरी कॉल्ड आयोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से इम्प्योर ब्लड दो बड़ी वेन से जमा करके राइट ऑरिकल में जमा होता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स की तरफ भेजा जाता है ताकि प्यूरिफिकेशन हो। वहाँ प्योर ब्लड फिर कैरी किया जाता है बाय पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल, वहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेज दिया जाता है इस प्योर ब्लड को। वहाँ से ये प्योर ब्लड थ्रू आयोटा कैरी किया जाता है तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह ब्लड सर्कुलेशन होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद हार्ट बीट और पल्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चे में आमतौर पर हार्ट बीट करता है 90 से 100 टाइम्स पर मिनट। अगर एक एडल्ट की बात करते हैं, एक नौजवान में, उसमें ये हार्ट बीट वैरी करता है फ्रॉम 70 to 72 टाइम्स। ये हार्ट बीट इंक्रीज़ तब भी होता है जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर हम रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या हम कभी कभार एक्साइटेड होते हैं या अंडर स्ट्रेस होते हैं, उस वक्त ये हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है। ये हम महसूस भी कर सकते हैं कि हमारा हार्ट धड़कना तेज़ जब धड़कता है तो हमें महसूस होता है। ये हार्ट रेगुलर, हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, ये रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मोमेंट्स दिखाता है। इस रिदमिक कंट्रैक्शन जो एक्सपेंशन के बाद फॉलो होता है, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। दिस रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, द रिदमिक कंट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपेंशन कॉन्स्टिट्यूट ए हार्ट बीट। एक हार्ट बीट हम किसे कहते हैं? एक कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब हम कभी कभार डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाते हैं, वो हमारे कलाई को होल्ड करता है और हमारी हार्ट बीट मेजर करता है। इनफैक्ट वो नोट करता है कि हमारी पल्स रेट कैसे, उसे महसूस होता है कि जो प्रेशर ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड
हमारी आर्टरी में होता है जो रिस्ट के नज़दीक, उससे पता चलता है कि हार्ट बीट क्या उसकी कम है हार्ट बीट या ज़्यादा है। ये हार्ट बीट हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी मेजर कर सकते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड हार्ट बीट का, जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग बीटिंग, उसे उस साउंड को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज़ करता है, हमारे कानों तक उसकी बड़ी रफ्तार पहुंचती है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेथोस्कोप क्या काम करता है, उसके 3 पार्ट्स हैं। चेस्ट पीस जो हार्ट बीट विच इज सेंसिटिव टू हार्ट बीट्स, 2 ईयर पीसेस जो डॉक्टर या फिजिशियन अपने कानों में रखता है फिर ताकि उससे आवाज़ पहुंचे वहाँ तक, और एक ट्यूब होता है जो चेस्ट पीस और ईयर पीस को कनेक्ट करता है। ये स्टेथोस्कोप फिजिशियन या डॉक्टर एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर रखता है, फिर उससे काउंट करता है कि उसकी पल्स रेट क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं? जो हमारा हार्ट होता है पंप करता है हर वक्त ब्लड को, इससे हमारी आर्टरीज में हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो पंपिंग हार्ट है वो प्रोड्यूस करता है हाई प्रेशर हमारी आर्टरीज में, इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये बढ़ता है जब हम कभी कभार हमारे ऐसी कोई काम करते हैं जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, और या हमारी आर्टरीज जो होते हैं तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। अगर ये कांस्टेंट हाई प्रेशर किसी इंसान में रहा है, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये हमारे हार्ट पर स्ट्रेन, ये हमारे हार्ट को स्ट्रेन कर सकते हैं या उसे उसके काम को मुश्किल कर सकते हैं। कभी कभार ये आर्टरी को भी बर्स्ट कर सकते हैं, कभी कभार आर्टरी फट जाती है। अगर ये कभी हो गया, हमारे दिमाग में आमतौर होता है, इससे हम कहते हैं स्ट्रोक। जब कभी कभार आर्टरी बर्स्ट हो गया है ब्रेन में, उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक उस आदमी को कभी पार्टली पैरालाइज्ड या अनेबल टू स्पीक करता है, या कभी कभार अगर ये ज़्यादा हो गया स्ट्रोक तो वो आदमी मर भी सकता है। बाकी वसलम बच्चों।